संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव का मौसम आ गया है, जिसके लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। अमेरिका में 8 नवंबर 2022 को मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। बाइडेन की पार्टी के लिए ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि उनके सबसे बड़े विरोधी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव का नतीजा बदलने की दिशा में जमकर प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है यूएस मिड टर्म इलेक्शन और इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी। क्या है मिड टर्म इलेक्शन? इस चुनाव के लिए क्या क्या लगा है दांव पर? वर्तमान में किसके हाथों में है सरकार? अगर राष्ट्रपति की पार्टी हारी तो आगे क्या कुछ होगा? इस चुनाव के लिए ट्रंप की कितनी तैयारियां? मिड टर्म इलेक्शन को देखते हुए सभी के मन में कमोबेश ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर यूएसए मिड टर्म इलेक्शन क्या है। मिड टर्म इलेक्शन, जैसे कि नाम से पता चलता है कि राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के बीच में आयोजित किए जाते हैं। अमेरिका की कांग्रेस में 535 सदस्य हैं, जो देश के कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। यही कांग्रेस 2 भागों में विभाजित है, सीनेट और प्रतिनिधि मंडल। सीनेट में 6 साल के कार्यकाल के लिए 100 सदस्य चुने जाते हैं और हर 2 साल में सीनेट के 1/3 मेंबर्स का चुनाव फिर से होता है। इसी तरह प्रतिनिधि सभा में 2 साल के कार्यकाल के लिए 435 सदस्य होते हैं, जिसके बाद इन सीटों के लिए फिर से चुनाव होता है। इस वजह से मिड टर्म इलेक्शन का आयोजन किया जाता है। इस बार नवंबर में प्रतिनिधि सभा की 435 सीटों में से 1/3 यानी कि 35 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। मिड टर्म चुनावों में प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण दांव पर लगा होता है। किसी भी पार्टी को सीनेट में नियंत्रण रखने के लिए 51 सीटों की आवश्यकता होती है। वहीं सदन में बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 218 सीटों की आवश्यकता होती है। यूं तो अमेरिका का हर नागरिक चुनाव के लिए मतदान करता है, लेकिन सीधे तौर पर इन वोटों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। अमेरिका के सभी राज्यों के नागरिकों के वोटों के आधार पर राष्ट्रपति उम्मीदवार का आकलन किया जाता है। ये मत पॉपुलर वोट कहलाते हैं, जिनके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वर्तमान में आपको बता दें कि जो बाइडेन की अध्यक्षता वाली डेमोक्रेटिक पार्टी का दोनों कक्षों पर दबदबा है। सदन में 221 सीटों के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, लेकिन सीनेट में कांटे की टक्कर है। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी के पास 50 तो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 48 सीटें हैं। इनमें 2 स्वतंत्र सीटें बाइडेन सरकार का समर्थन करती हैं। इस लिहाज से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि राष्ट्रपति की पार्टी हार जाती है तो रिपब्लिकन पार्टी को सदन का नियंत्रण मिल जाएगा। ऐसे में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कि सदन और सीनेट में 2 अलग-अलग पार्टियां होंगी। नेक्स्ट, जो बाइडेन बड़े ही करीबी मार्जिन से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे, जिसके बाद से रिपब्लिकन पार्टी की ओर से चुनाव प्रक्रिया फर्जी होने के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा जमीनी स्तर पर भी ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों ने 6 राज्यों में चुनाव जीते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारतीय वोटर्स को लुभाने के लिए हिंदी में भी चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। राज्यों के प्राथमिकी चुनाव में किंग मेकर बनने के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पार्टी प्राथमिकी स्तर पर चुनाव जीतती है, उसी का नेता राष्ट्रपति चुनाव की प्रबल दावेदारी पेश करता है। अब तक अमेरिका के 28 राज्यों में हुए प्राइमरी चुनाव में ट्रंप समर्थित रिपब्लिकन पार्टी ने 21 राज्यों में जीत हासिल की है। लेकिन वहीं इस वक्त अमेरिका की जनता राष्ट्रपति जो बाइडेन से नाखुश नजर आ रही है। अमेरिका का इतिहास कहता है कि राष्ट्रपति की पार्टी अक्सर सदन का बहुमत खो देती है। खासकर जन राष्ट्रपति की लोकप्रियता कम होती है और अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही होती है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में अमेरिका की जनता आखिर क्या कुछ निर्णय सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।